शिवानी और राजीव स्टेज पर डांस करते हैं। डांस करते हुए भी शिवानी की नज़र विराट पर ही होती है और राजीव की नज़र शिवानी पर। राजीव देखता है कि डांस करते हुए भी शिवानी की नज़रें दूर खड़े विराट को ही देख रही हैं, जो कि विराट की नज़रें भी शिवानी को ही निहार रही थीं और शिवानी को राजीव के साथ डांस करते हुए देखकर विराट को जलन हो रही थी। यह राजीव को साफ साफ विराट के चेहरे से नज़र आ रहा था और राजीव खुद से ही कहता है, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं पर कहेंगे नहीं, या शायद शिवानी ने विराट को अपने दिल की बात बता दी हो, पर हमारा बेवकूफ़ ही अपने दिल की फीलिंग को शिवानी के सामने जाहिर नहीं कर पाया हो। पता नहीं, पर इन दोनों के दिलों दिमाग में क्या चल रहा है भगवान ही जाने। पर मुझसे जितना हो सके मैं इन दोनों को करीब लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यह सोचकर राजीव शिवानी से कहता है, शिवानी 1 मिनट, मैं अभी आया। यह कहकर राजीव शिवानी को डांस फ्लोर पर छोड़कर विराट के पास जाता है और विराट से कहता है, विराट, आज आप इस पार्टी में डांस करेंगे तो जाइए डांस फ्लोर की तरफ। आपकी पार्टनर, मेरा मतलब डांस पार्टनर शिवानी आपका डांस फ्लोर पर वेट कर रही है, इसलिए जाइए जल्दी से और उन्हें ज्वाइन कीजिए। राजीव की बात सुनकर विराट कहता है, आप पागल हो गए हैं क्या राजीव? हम और डांस करेंगे? आप जानते हैं ना हमें डांस करना नहीं आता और पसंद भी नहीं है। राजीव कहता है, आप अच्छे से जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं विराट। आपको डांस करना पसंद भी है और आप डांस करना जानते भी हैं। याद है कॉलेज के दिनों में किसी भी फंक्शन में डांस करने के लिए आप हमेशा आगे रहते थे और एक बार इंटर कॉलेज कंपटीशन में आपको फर्स्ट प्राइज़ भी मिल चुका है। तो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ विराट। आपको क्या पसंद है और क्या नहीं मैं सब अच्छे से जानता हूँ। आप मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते और अगर कोई बात आप छुपाने की कोशिश भी करेंगे तो मैं उसे आपकी आंखों में पढ़ लूँगा, समझे आप? तो चलिए। विराट कहता है, राजीव, हम आपसे कुछ भी क्यों छुपाना चाहेंगे, पर हम डांस नहीं करना चाहते, आप समझिए। राजीव कहता है, मैं तो समझ चुका विराट, अब समझने की बारी आपकी है, तो बिना आगे कुछ कहे चुपचाप मेरे साथ चलिए। ये कहकर राजीव विराट का हाथ पकड़कर विराट की एक भी बात सुने बिना खींचकर विराट को डांस फ्लोर पर लेकर आता है और शिवानी के सामने लेकर जाता है। शिवानी का हाथ विराट के हाथ में थमा देता है और गाना प्ले कर देता है। शिवानी का दिल जोरों से धड़कने लगता है विराट का उसके हाथ थामने से और विराट का दिल की धड़कन तेज हो जाती है। विराट शिवानी का हाथ अपने हाथ में लेकर और अपना दूसरा हाथ शिवानी की कमर पर रखकर शिवानी को अपने करीब कर शिवानी के साथ डांस करने लगता है। शिवानी भी एक हाथ विराट के कंधे पर रख देती है। यह देख विराट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे वह शिवानी से छुपा नहीं पाता। विराट के चेहरे की मुस्कान देखकर शिवानी अपनी नज़रें झुका लेती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। फिर गाना प्ले होता है और विराट और शिवानी एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस करने लगते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया ना जिया जाए ना, जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। यह गाना विराट और शिवानी के दिल का हाल बयां कर रहा था। शिवानी के लिए विराट के मन के एहसास इस गाने से जग चुके थे। उसका दिल उससे यही कह रहा था कि वह अभी इसी वक्त शिवानी से कह दे कि वह उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जुनून की हद तक प्यार करता है उसे शिवानी से। उसे इस तरह हमेशा हमेशा के लिए शिवानी को अपने करीब रखना चाहता है, से पूरी ज़िंदगी शिवानी के साथ बिताना चाहता है। दूसरी ओर शिवानी के दिल में भी विराट के लिए जज्बात उमड़ रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहे थे। उसकी आंखें विराट से मानो कह रही थी कि विराट से वह बहुत प्यार करती है और अपने जीवन के आखिरी पल तक करती रहेगी। गाना बंद हो चुका था, पर शिवानी और विराट यूं ही एक दूसरे के करीब, एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। यह देखकर राजीव विराट के पास आकर विराट के कान में धीरे से कहता है, विराट, गाना खत्म हो चुका है, अब तो शिवानी का हाथ छोड़ दीजिए। राजीव के ये कहने पर विराट को होश आता है कि सॉन्ग बंद हो चुका है और वह अभी भी शिवानी का हाथ पकड़े खड़ा है। वह जल्दी से शिवानी का हाथ छोड़ देता है और शिवानी और राजीव से नज़रें चुराकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। शिवानी भी राजीव से नज़रें चुराकर जल्दी से वहाँ से निशा और रीता के पास चली जाती है। यह देख राजीव मुस्कुरा जाता है और कहता है, अब तो यह कन्फर्म है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह बात तो दादी जी को बतानी ही पड़ेगी कि उनके लाडले पोते पोते विराट को प्यार हो गया है। शिवानी निशा और रीता के पास जाकर खड़ी हो जाती है। निशा शिवानी से कहती है, यार शिवानी,
तुम्हें विराट सर के साथ डांस करने का मौका मिला है। तुम तो सचमुच बहुत लकी हो यार। यहाँ पर मौजूद हर लड़की विराट सर के साथ डांस करना चाह रही है, पर विराट सर ने सिर्फ तुम्हारे साथ डांस किया। यू आर सो लकी। और विराट सर भी कितने हैंडसम हैं यार। आखिर लड़कियाँ उनके साथ डांस करना क्यों ना चाहें, अगर मौका मिले तो। निशा की बात सुनकर शिवानी को मन ही मन में जलन होने लगती है। शिवानी मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, मरती होंगी उन पर लड़कियाँ और उनके साथ डांस करना चाह रही होंगी, पर मैं उनके साथ डांस करने के लिए कोई मरी नहीं जा रही थी। अरे वो तो विराट से सर लकी हैं जो उन्हें मेरे साथ डांस करने का मौका मिला, वरना हर किसी को शिवानी के साथ डांस करने का मौका नहीं मिलता। शिवानी की बात सुनकर रीता कहती है, मैं नहीं जानती यार शिवानी, तुम लकी हो या विराट सर, पर मुझे तो अगर विराट सर को छोड़ राजीव सर के साथ ही डांस करने का मौका मिल गया होता तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझती यार। रीता की बात सुनकर शिवानी और निशा रीता की तरफ देखकर हंसने लगती हैं और उनके साथ रीता भी हंसने लगती है। तभी एक वेटर वहां आता है और रीता और निशा को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और शिवानी को देने के लिए भी कोल्ड ड्रिंक आगे करता है, पर शिवानी ड्रिंक नहीं लेती। उससे पहले ही वह वेटर जानबूझकर ड्रिंक शिवानी की साड़ी पर गिरा देता है और फिर शिवानी से कहता है, सॉरी मैम, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। शिवानी कहती है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना, आपसे भी हो गई, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, जाइए आप अपना काम कीजिए। वह वेटर कहता है, थैंक यू सो मच मैम। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है और मिस्टर रस्तोगी के पास जाता है और कहता है, आपका काम हो गया सर जी। मिस्टर रस्तोगी वेटर की बात सुनकर कहता है, गुड, और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए 2000 की नोट वेटर की ओर बढ़ा देता है। वेटर नोट देखकर खुश होकर थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है और मिस्टर रस्तोगी शिवानी को दूर से देखकर आंखों में बदले की भावना लिए मुस्कुराने लगता है। शिवानी निशा और रीता से कहती है, मैं कपड़े साफ करके आती हूँ, वरना साड़ी पर दाग रह जाएगा। यह कहते हुए वह राजीव के पास जाती है और पूछती है, राजीव सर, वॉशरूम कहाँ है। राजीव कहता है, शिवानी तुम ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में विराट के रूम का बाथरूम यूज़ कर लो। शिवानी कहती है, थैंक यू सर, राजीव सर। यह कहकर शिवानी सीढ़ियाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है और विराट के कमरे में जाकर वॉशरूम में जाती है और दाग को क्लीन कर के वॉशरूम से बाहर आती है। तभी शिवानी के सामने खड़ा मिस्टर रस्तोगी दिखता है और उसे देखकर शिवानी घबरा जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। यह कहकर शिवानी वहाँ से कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मिस्टर रस्तोगी उससे कहता है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मैं न चाहूँ, समझी। तुम्हें इस कमरे तक लेकर भी मैं ही आया हूँ। उस वेटर को तुम्हारे कपड़ों पर ड्रिंक गिराने को मैंने ही कहा था और अब इस कमरे में मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, समझी। यह कहकर मिस्टर रस्तोगी शिवानी की तरफ बढ़ता है। मिस्टर रस्तोगी शिवानी से कहता है कि अब इस कमरे में मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तुम्हारा विराट सर भी नहीं, समझी तुम। यह कहकर मिस्टर रस्तोगी शिवानी की तरफ बढ़ता है और ज़बरदस्ती शिवानी का हाथ पकड़ता है। शिवानी को भी गुस्सा आता है और वह दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ रस्तोगी के चेहरे पर रसीद कर देती है और कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, वरना अच्छा नहीं होगा, जाने दो मुझे। शिवानी रस्तोगी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। शिवानी के जोरदार थप्पड़ मारने की वजह से मिस्टर रस्तोगी के माथे पर गुस्से का भूत सवार हो जाता है। रस्तोगी शिवानी को एक थप्पड़ मारता है जिससे चोट लगने की वजह से शिवानी के होठों से खून निकलने लगता है, पर वह रुकता नहीं है और शिवानी के बालों को पीछे से पकड़कर उसे धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। शिवानी रस्तोगी को खुद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार धक्का मिस्टर रस्तोगी को देती है, जिससे रस्तोगी सामने दीवार से जाकर टकरा जाता है और टकरा कर वहीं गिर जाता है। शिवानी जल्दी से भागकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने विराट खड़ा होता है। शिवानी मिस्टर रस्तोगी की इस हरकत के कारण घबराई हुई थी। वह बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से जाकर विराट के गले लग जाती है और विराट को कसकर पकड़ लेती है और दिल में घबराहट लिए घबराई हुई सी आवाज़ में कहती है, मुझे बचा लीजिए विराट सर, ये आदमी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और विराट के गले लगे हुए रोने लगती है। विराट शिवानी के सिर पर अपना हाथ फिराता है और कहता है, रोना बंद करो शिवानी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा हमारे होते हुए। तुम्हें कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका हम क्या हश्र करते हैं वह अब तुम अपनी आंखों से देखोगी।
यह कहकर विराट सामने खड़े मिस्टर रस्तोगी को गुस्से से घूर कर देखता है, जिससे रस्तोगी के माथे पर डर की लकीरें साफ नजर आ रही होती हैं। विराट शिवानी के कंधों को अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने से दूर करते हुए साइड में खड़ा करता है और मिस्टर रस्तोगी की तरफ बढ़ता है। मिस्टर रस्तोगी कहता है, मिस्टर राठौर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी इस एम्प्लॉय ने ही मुझे यहाँ ऊपर कमरे में बुलाया था। यह गिरी हुई लड़की है। मिस्टर रस्तोगी आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही विराट एक जोरदार मुक्का मिस्टर रस्तोगी के मुंह पर मारता है और फिर दूसरा मुक्का रस्तोगी के चेहरे पर जड़ देता है और रस्तोगी को संभलने का मौका दिए बिना 5-6 मुक्के लगातार रस्तोगी के मुंह पर मारता है। और फिर विराट मिस्टर रस्तोगी का कॉलर पकड़कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई शिवानी के साथ ज़बरदस्ती करने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी शिवानी पर अपनी गंदी नज़र डालने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी शिवानी के बारे में कुछ भी गलत कहने की? तू जानता भी है तूने क्या गुनाह करने की कोशिश की है। यह कहकर विराट एक जोरदार लात मिस्टर रस्तोगी को मारता है और उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। शिवानी यह सब पास खड़े देख रही थी और विराट के गुस्से को देखकर गुस्से में मिस्टर रस्तोगी को बुरी तरह पीटते देख शिवानी घबराई हुई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि आज पार्टी में उसके साथ यह सब हो जाएगा। वह बस एक कोने में खड़ी हुई आंखों में आंसू लिए घबराई हुई विराट और उसके गुस्से को ही देख रही थी, जो 7वें आसमान पर था, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। विराट रस्तोगी को लगातार मारे जा रहा था और कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई शिवानी के साथ कुछ भी गलत करने की? आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर रस्तोगी और विराट बुरी तरह से पिटता रहा। तभी वहाँ कमरे में राजीव आ जाता है और विराट को मिस्टर रस्तोगी को पीटते हुए देख विराट को रोकने की कोशिश करता है और बीच बचाव करते हुए राजीव विराट को पीछे से पकड़ लेता है। राजीव विराट से कहता है, क्या हुआ विराट, क्यों ऐसे बुरी तरह पीट रहे हो आप मिस्टर रस्तोगी को? तो विराट कहता है, इस आदमी ने शिवानी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, ऊपर से शिवानी के बारे में गलत शब्द भी कहे हैं। इस आदमी को आज हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले। राजीव तुम बीच में मत आओ। राजीव पास कोने में खड़ी घबराई हुई शिवानी को देखकर और विराट के गुस्से को देखकर समझ जाता है कि यहाँ क्या हुआ है। राजीव विराट से कहता है, विराट आप पहले ही इस आदमी को बुरी तरह मार चुके हैं, इसे इसका सबक मिल गया है। अब शिवानी के साथ तो क्या दुनिया की किसी भी लड़की के साथ यह कुछ भी गलत करने का सोचेगा भी नहीं। अब जाने दीजिए इसे और देखिए शिवानी की तरफ, वह कितनी घबराई हुई है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है। अब शांत हो जाइए और इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए। राजीव के शिवानी के बारे में कहने से विराट अपने गुस्से को कम कर शिवानी की तरफ देखता है, जो डर के मारे घबराई हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह डर के मारे घबराई हुई खड़ी थी और शिवानी के चेहरे को देखकर विराट का गुस्सा शांत हो जाता है। राजीव मिस्टर रस्तोगी को कहता है, मिस्टर रस्तोगी जाइए यहाँ से अभी इसी वक्त। मिस्टर रस्तोगी भी अपनी भलाई इसी में समझ वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। विराट अभी भी शिवानी को ही देख रहा था। राजीव यह देख कर कहता है, विराट मैं नीचे जाता हूँ और मेहमानों को देखता हूँ, आप पीछे के गेट से शिवानी को घर छोड़ आइए। यह कहकर राजीव कमरे से बाहर निकल कर नीचे की तरफ जाता है। विराट शिवानी के पास आता है और कहता है, घबराओ मत शिवानी, वह आदमी अब यहाँ से जा चुका है और अब हमारा गुस्सा भी शांत हो गया है। देखिए अब हम बिल्कुल गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं, आप रोना बंद कर दीजिए। यह कहकर विराट शिवानी के चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और शिवानी के चेहरे पर आए आंसुओं को चेहरे से साफ करता है। शिवानी विराट के इस रूप को देखकर अचंभित रह गई थी। विराट इतने प्यार से भी किसी से बात कर सकता है, वह शिवानी ने आज पहली बार देखा था। जो विराट थोड़ी देर पहले इतने गुस्से में था कि अपने गुस्से में मिस्टर रस्तोगी की जान ही ले लेता, और अब उसका गुस्सा शिवानी के पास आते ही छूमंतर हो गया था और अब विराट का अलग ही केयरिंग रूप शिवानी को देखने को मिल रहा था। शिवानी यही सब सोच रही थी और सोचे भी क्यों नहीं, आज उसे विराट के 2 अपोजिट रूप देखने को मिले थे। शिवानी यही सब सोच रही थी, तभी विराट की नज़र शिवानी के होठों पर पड़ती है जिसमें से खून निकल रहा था। यह देखकर विराट परेशान हो जाता है और शिवानी से कहता है, तुम्हारे होठों के पास से खून बह रहा है और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं। यह कहकर विराट जल्दी से शिवानी का हाथ पकड़ अपने बेड पर बिठाता है और जाकर अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसमें से कॉटन बॉल निकाल शिवानी के होठों के पास से बह रहे खून को साफ करता है और क्रीम लेकर शिवानी के होठों पर लगे घाव पर लगाता है। विराट के इतने केयरिंग रूप को पहली बार देखकर शिवानी तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह तो बस चेहरे पर बिना किसी भाव को लिए विराट को ही देखे जा रही थी, मानो उसे किसी बात का कोई एहसास ही नहीं है।
विराट का यह रूप पहली बार उसके सामने आया है। विराट किसी की इतनी परवाह भी कर सकते हैं, यह पहली बार शिवानी ने अपनी आंखों से देखा था। और विराट का शिवानी की इस तरह परवाह करना शिवानी के दिल को सुकून भी पहुंचा रहा था। शिवानी को इस तरह खोया देखकर विराट शिवानी से कहता है, शिवानी तुम कहाँ खोई हुई हो? हम तुमसे कब से पूछ रहे हैं कि तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं कि तुम्हारे होठों से खून बह रहा है और तुम कहीं और ही खोई हुई हो। हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही हो। यह कहकर विराट शिवानी के चेहरे के सामने चुटकी बजाता है। तब जाकर शिवानी अपने ख्यालों से बाहर निकलती है और हड़बड़ाकर कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रही थी मैं, बस ऐसे ही। विराट कहता है, मिस शिवानी, आप कुछ तो ज़रूर सोच रही थी, और क्या सोच रही थी जल्दी से हमें बता दीजिए। शिवानी कहती हैं, बस यही सोच रहे थे कि आप किसी की इतनी परवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पहली बार आपको किसी के लिए इतनी फ़िक्र करते देखा है, वरना तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। विराट कहता है, मिस शिवानी, आपको शायद याद नहीं, पर हम आपको बता दें कि जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर बेहोश हो गई थीं और हम आपको बेहोशी की हालत में अपने घर, अपने इसी कमरे में लेकर आए थे, तब भी हमने ही आपका ध्यान रखा था, बिल्कुल इसी तरह आपकी परवाह करते हुए। और आपकी परवाह हम आगे भी इसी तरह करते रहेंगे, यह वादा है हमारा आपसे। शिवानी भी बिना रुके कह देती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस परवाह के पीछे का राज, कि आपको मेरी इतनी फ़िक्र क्यों है? आप क्यों मेरी इतनी परवाह करते हैं? शिवानी की यह बात सुनकर विराट शिवानी की ओर मुड़ कर देखता है, जिससे शिवानी के दिल में घबराहट होने लगती है और मन ही मन बुदबुदाने लगती है। आ गए फिर से अपने एंग्री मूड में, और शिवानी विराट को कहती है, कोई बात नहीं विराट सर, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। और शिवानी बेड पर से उठकर जाने लगती है। विराट शिवानी का हाथ पकड़कर उसे रोककर वहीं बेड पर फिर से बिठा देता है और मुस्कुराते हुए शिवानी को देखने लगता है और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे शिवानी के करीब जाने लगता है। पर शिवानी भी विराट से दूर जाने की कोशिश नहीं करती। ना जाने क्यों, पर शिवानी को विराट के उसके पास आने से अच्छा ही लगता था। पर विराट का मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के करीब आना उसके दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। विराट शिवानी के चेहरे की तरफ झुकता है। शिवानी अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेती है। विराट के उसके इतने करीब आने की वजह से विराट शिवानी के चेहरे के बिल्कुल ही करीब होता है। शिवानी के इतना करीब होने की वजह से विराट के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी और उसे शिवानी के दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो ज़ोर ज़ोर से विराट के करीब आने की वजह से चल रही थी। विराट शिवानी के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखता है और शिवानी के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करता है और कुछ देर शिवानी को यूं ही निहारता रहता है। शिवानी अपनी आंखें अब भी बंद किए हुए थी। विराट अपना हाथ शिवानी के पीछे बेड पर ले जाकर अपना सेल फोन उठाता है और शिवानी से दूर हो जाता है और कहता है, मिस शिवानी, आपने अपनी आंखें क्यों बंद की हुई हैं? क्या आप आंखें बंद किए हुए इसी तरह से हमारे कमरे में बैठना चाहती हैं? आपको घर नहीं जाना क्या? विराट के यह कहने पर शिवानी जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और देखती है विराट उससे कुछ दूरी पर बेड पर बैठा हुआ उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा है। तो शिवानी के चेहरे पर अचरज के भाव लिए उसे ही देखती है। विराट शिवानी से मुस्कुराते हुए फिर से कहता है, क्या हुआ मिस शिवानी? अगर आप घर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक सकती हैं हमारे कमरे में। शिवानी बेड पर से उठकर जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं विराट सर, मुझे यहाँ नहीं रुकना आपके कमरे में, मुझे घर जाना है। चलिए प्लीज़ मुझे जल्दी से घर छोड़ दीजिए, काफ़ी लेट हो गया है, मेरी माँ भी फिक्र कर रही होंगी। विराट कहता है, तो फिर चलिए मिस शिवानी, हम आपको जल्दी से घर छोड़ देते हैं। शिवानी कहती है, चलिए। विराट शिवानी की ओर देखकर फिर से मुस्कुरा देता है। शिवानी और विराट बालकनी की तरफ बढ़ते हैं और बालकनी की सीढ़ियों से होते हुए बाहर मेन गेट तक पहुंच जाते हैं और विराट अपनी कार निकालता है और एक साइड से कार का दरवाज़ा खोल शिवानी को बैठने का इशारा करता है और शिवानी कार में बैठती है आगे की सीट पर और विराट दूसरी साइड जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार को ड्राइव करने लगता है। कुछ आगे चलकर विराट कार में एफएम चालू करता है जिसमें गाना बज रहा था। कहते हैं, खुदा ने इस जहां में भी सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। विराट गाने को सुनते हुए शिवानी की ओर देखता है जो खिड़की से बाहर झांक रही थी या शायद विराट से नज़रें चुरा रही थी। विराट शिवानी की ओर देखकर मन ही मन कहता है
किसी और का तो पता नहीं, पर तुम्हें देख कर लगता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है खुदा ने मिस शिवानी। पर क्या हम दोनों कभी एक हो पाएंगे, यह बात मैं नहीं जानता। शिवानी भी खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने मन में यही सोच रही थी कि आपको देखकर लगता है विराट कि आपको मेरे लिए और सिर्फ मुझे सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। पर क्या हम दोनों कभी एक हो पाएंगे? क्या आपके मन में बैठे प्यार के प्रति नफरत को मैं कभी दूर कर पाऊंगी? शायद नहीं, क्योंकि मैं तो यह भी नहीं जानती कि किस बात को लेकर आपके मन में प्यार के प्रति इतनी घृणा है, क्योंकि आप यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपको मुझसे प्यार है। आखिर ऐसा क्या हुआ है अतीत में आपके साथ जिसने आपको बाहर से इतना सख्त बना दिया है कि आप अपने दिल के एहसास को भी ठुकरा रहे हैं, उसे सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद मैं यह कभी जान नहीं पाऊँ और आपके दिल में मौजूद इस गलतफहमी, इस नफ़रत को दूर कर सकूं, और ना ही हमारे प्यार को मंजिल मिल पाए। कार में गाना बज रहा था, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कार आकर शिवानी के घर की गली के बाहर खड़ रहती है। शिवानी तो अपने ही ख्यालातों में खोई हुई थी, तो उसे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। विराट शिवानी से कहता है, मिस शिवानी, आपका घर आ गया है। शिवानी का ध्यान टूटता है और वह अपने ख्यालातों से बाहर आती है और कहती है, जी विराट सर। यह कहकर वह अपना सीट बेल्ट खोलकर दरवाज़ा ओपन कर जाने के लिए अपना पहला कदम बाहर रखती है। तभी विराट कलाइयों में से शिवानी का हाथ पकड़ पकड़ लेता है, उसे थाम शिवानी को रोक लेता है। विराट को ऐसा करने पर शिवानी पीछे विराट की ओर मुड़ती है और कहती है, क्या हुआ विराट सर, कुछ कहना है आपको? शिवानी के ऐसा कहने पर विराट शिवानी का हाथ जल्दी से छोड़ देता है और मन ही मन कहने लगता है, यह हमने क्या किया? हमने बिना वजह शिवानी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर क्यों? हम शिवानी को अपने से दूर जाता क्यों नहीं देख पाते? विराट शिवानी से कहता है, कुछ नहीं मिस शिवानी, बस ऐसे ही गलती हो गई हमसे, सॉरी, आप जा सकती हैं। विराट के मुंह से सॉरी सुन शिवानी कहती है, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे, या ये मैं क्या सुन रही हूँ? सॉरी, वह भी मिस्टर विराट सिंह के मुंह से। यह तो चमत्कार हो गया भोलेनाथ। विराट चेहरे पर थोड़े गुस्से के भाव लाकर कहता है, हाँ तो हमसे गलती हो गई तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना। हम बिना हमारी गलती के किसी से माफ़ी नहीं मांगते, पर अपनी गलती होने पर सॉरी ज़रूर बोलते हैं, समझी आप? शिवानी कहती है, ठीक है, समझ गई विराट सर, पर मेरे लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मुझसे तो आपने अपनी गलती पर पहली बार ही सॉरी कहा है ना, इसलिए आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज आपने उस घटिया आदमी को से मुझे बचाया है, तो मुझे आपसे थैंक यू बोलना चाहिए, इसलिए थैंक यू सो मच विराट सर। विराट कहता है, इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है शिवानी। उस घटिया आदमी ने हरकत ही ऐसी की थी कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता था। आज अगर राजीव बीच में नहीं आते तो हम उसकी जान ही ले लेते उसकी इस हरकत के लिए, और अब उस आदमी से हमारी बिजनेस डील भी तोड़ देंगे ऑफिशियली, ताकि हम उस घटिया आदमी का चेहरा अपने ऑफिस में कभी दोबारा देखना ना पड़े जिसने आपके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। शिवानी विराट से कहती है, विराट सर, पर आपके ऐसा करने पर आपको बिजनेस में बहुत लॉस हो जाएगा। विराट शिवानी से कहता है, हमारे लिए कोई भी बिजनेस डील तुमसे बढ़कर नहीं है, चाहे हमें कितना भी नुकसान ही क्यों ना हो जाए। विराट को बोलने के बाद एहसास होता है कि उसने भावनाओं में बहकर शिवानी के सामने यह क्या कह दिया कि कोई भी बिजनेस डील तुमसे बढ़कर नहीं है। विराट शिवानी की ओर देखता है कि शिवानी की विराट की इस बात पर होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए विराट को ही देखे जा रही थी, और विराट शिवानी से नज़रें चुराते हुए उससे कहता है, मिस शिवानी, काफ़ी लेट हो गया है, आपको जाना चाहिए, आपकी माँ आपका वेट कर रही होंगी। विराट की इस बात पर शिवानी अपनी नज़रें विराट पर से हटाती है और कहती है, जी सर, मैं चलती हूँ। ये कहकर शिवानी कार में से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ जाती है, और थोड़ी दूर चलकर वह पीछे मुड़कर देखती है विराट को, जो शिवानी को ही देखे जा रहा था। शिवानी जल्दी से आगे की ओर देखते हुए वहाँ से चली जाती है। विराट शिवानी को जाते हुए देखता है जब तक शिवानी उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो जाती, और फिर मुस्कुराकर कार स्टार्ट करके वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। शिवानी अपने घर पहुँचती है। शिवानी की माँ उसे देखकर खुश हो जाती है और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शिवानी से कहती है, आ गई बेटा, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? शिवानी की माँ की इस बात से शिवानी को
वो याद आता है जो उसके साथ आज हुआ था पार्टी में, किस तरह रस्तोगी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। यह सब याद करके शिवानी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। शिवानी को इस तरह उदास देखकर शिवानी की माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बिटिया, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ हुआ है क्या पार्टी में तेरे साथ? शिवानी की माँ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें छा जाती हैं। यह देखकर शिवानी बात पलटते हुए कहती है, नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ पार्टी में, बल्कि पार्टी बहुत ही अच्छी थी और सबके साथ मैंने भी खूब एंजॉय किया। इसलिए आप अपने चेहरे से परेशानी हटा दीजिए और यह बताइए आपने खाना खा लिया ना? शिवानी की माँ कहती है, हाँ बिटिया, तू तो पार्टी में खाकर आने वाली थी, इसलिए मैंने खा लिया। बस तेरे इंतज़ार में ही जाग रही थी। अब तू जा और अपने कमरे में जाकर सो जा, मैं भी सोने जाती हूँ। शिवानी कहती है, नहीं माँ, मैं आज अपने कमरे में नहीं सोने वाली। मैं तो आज आपके साथ आपके कमरे में ही सोऊंगी, आपके गले लगकर आपके साथ। शिवानी की माँ कहती है, ठीक है शिवानी बेटा, जैसी तेरी इच्छा। बड़ी हो गई है पर बचपना बिल्कुल भी नहीं गया तेरा। चल तुझे मेरे कमरे में कहानियाँ सुनाते हुए सुलाती हूँ। अपनी गोद में सर रखकर शिवानी मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लगती है और कहती है, थैंक यू माँ, आई लव यू। आप चलिए, मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। शिवानी की माँ कहती है, ठीक है बिटिया। शिवानी कपड़े चेंज करके आती है और कपड़े चेंज करके अपनी माँ की गोदी में सर रखकर कहानियाँ सुनते हुए सो जाती है। दूसरी ओर विराट अपने घर पहुंचता है और जाकर देखता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, सभी गेस्ट जा चुके हैं। बंसी काका और अन्य सर्वेंट घर की अस्त व्यस्त हो चुकी चीज़ों को समेट रहे हैं। विराट बंसी काका से कहता है, बंसी काका, राजीव कहाँ है? यहाँ नज़र नहीं आ रहा, सो गया क्या? विराट की बात सुनकर बंसी काका कहते हैं, जी विराट बेटा, राजीव बेटा तो पार्टी खत्म होने के बाद ऊपर कमरे में चले गए। लगता है शायद थक गए होंगे तो सो गए। विराट कहता है, ठीक है काका, आप भी सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है, यह सब सुबह कर लीजिएगा और हम भी सोने जाते हैं अपने कमरे में। बंसी काका कहते हैं, जी विराट बेटा। विराट सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में पहुंचता है और अपने कमरे में पहुंचकर विराट देखता है कि राजीव उसी के कमरे में बैठा हुआ है। वो सोफे पर बैठा हुआ मैगजीन पढ़ रहा है। विराट जाकर राजीव से कहता है, राजीव, आप अब तक सोए नहीं? हमें तो लगा आप सो चुके होंगे, पर आप इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? विराट की बात सुनकर राजीव कहता है, सोने ही जा रहा था विराट, बस आपका इंतज़ार कर रहा था। आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी, इसलिए उससे पहले यह बताइए, मिस शिवानी को आपने सही सलामत घर पहुंचा दिया ना? मिस शिवानी अब ठीक तो है ना? क्योंकि उस मिस्टर रस्तोगी की घटिया हरकत के बाद वह काफ़ी डर गई थी। राजीव की बात का जवाब देते हुए विराट कहता है, हाँ राजीव, शिवानी अब बिल्कुल ठीक है। हमने उसे उसके घर पहुंचा दिया है और उस रस्तोगी का नाम दोबारा हमारे सामने मत लीजिएगा। हम उस घटिया आदमी का नाम भी नहीं सुनना चाहते। पर वैसे आप हमसे क्या ज़रूरी बात करना चाहते थे, कहिए? विराट की बात सुनकर राजीव कहता है, हाँ विराट, हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या आप मिस शिवानी को पसंद करते हैं? हमारा मतलब है, क्या आप मिस शिवानी से प्यार करते हैं? राजीव बात को इधर उधर घुमाए बिना सीधे ही विराट से कह देता है। राजीव की यह बात सुनकर विराट चौंक जाता है और स्तब्ध रह जाता है। वह राजीव की ओर चौंकते हुए देखता है और कि यह राजीव ने उससे क्या कह दिया। आखिर राजीव को उसके और शिवानी के बारे में पता कैसे चला?